16 के बाद जिनकी शादी होनी है ये प्रारूप उन पर लागू होगा, ये नीति उन पर लागू होगी। और इसमें 2 ही बच्चे होने चाहिए। और जो अगर हम इस संभावना से भली भांति अवगत हैं कि हो सकता है कि किसी भी कारणवश 3 बच्चे या फिर 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, तो जो 2 से अधिक जो अगला बच्चा होगा उसको सब्सिडीज नहीं मिलेंगी और सरकारी संस्थानों में पदोन्नति नहीं होगी। सिर्फ ये दोनों चीज़ों से उन्हें वंचित रखा जाएगा। और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग, कुछ तबका ऐसा है जो अशिक्षित है, तो हम उसके लिए पहले इस नीति को लागू करने से पहले जन जागरूकता अभियान बड़े स्तर पर चलाएंगे और उसके बाद ये नीति को लागू करेंगे। चूंकि हम इस नीति को 2016 से बाद शादी हुए दंपतियों पर लागू करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा समय मिलेगा जिससे हम समाज के हर तबके को ये बता सकें कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के फायदे क्या हैं, कम आबादी वाले देश के फायदे क्या हैं। अब देखिए, हम इस 2 चाइल्ड पॉलिसी को क्यों लाना चाह रहे हैं, इस पर मैं बात करना चाहूंगा। चूंकि हमारे देश में या पूरे विश्व में भी संसाधन सीमित हैं, और संसाधन जब सीमित हैं तो लोग भी, एक सीमित लोग ही उसका दोहन कर सकते हैं। जब लिमिट से ज्यादा लोग होंगे तो संसाधनों के लिए मारामारी होगी। इसलिए देखिए, एक लिमिट के बाद जो है इस धरती पर और हमारे कंट्री पर, क्योंकि संसाधन सीमित है तो बोझ लगने लगेगा। और ज्यादा ओवर पॉपुलेशन के क्या दुष्परिणाम है, उन दुष्परिणामों पर मैं बात करना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की। ज्यादा लोग होंगे, कंजप्शन ज्यादा होगा तो वेस्टेज भी ज्यादा होगा, तो पॉल्यूशन की समस्या हमारे सामने निकल कर आती है। अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि हम जानते हैं अभी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो दौर में जब जॉब पहले से ही सीमित हो गए हैं, तो जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जॉब सीकर्स बढ़ेंगे। जॉब सीकर्स बढ़ेंगे तो यूथ हमारे जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। जब यूथ अनएम्प्लॉयड होंगे तो उन्हें डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें तमाम तरीके की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के युवा ऐसी किसी समस्याओं से जूझें। हमारे यहाँ केओस होगा। और ओवर पॉपुलेशन से जो एक और बड़ी समस्या सामने आती है डिफॉरेस्टेशन की, क्योंकि इतने लोगों को एक साथ बसाना होता है तो डिफॉरेस्टेशन की समस्या, पेड़ों की कटाई करके लोगों को बसाना पड़ता है, उनके लिए चीजें सुनिश्चित करनी पड़ती हैं। अब देखिए, जब बच्चे 2 होंगे तो उनकी पेरेंटिंग अच्छे से होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियर फैमिली का दौर है। और न्यूक्लियर फैमिली के दौर में आजकल 2 से अधिक बच्चों को, चूंकि अर्बन एरियाज में भी और सेमी अर्बन एरियाज में भी मदर और फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो ऐसे में, और न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो ऐसे में 2 से अधिक बच्चों को उनका लालन पालन अच्छे से नहीं हो पाएगा। जब बच्चे 2 ही होंगे तो उनका लालन पालन अच्छे से होगा, उनकी पेरेंटिंग बहुत ज्यादा अच्छे से होगी, तो हमारे देश का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। और उनका जब लालन पालन अच्छे से होगा तो वे आगे बढ़कर देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। दूसरी बात कि हम इस रूल को इम्पोज करना चाहते हैं जनता को जागरूक करके, उन्हें कन्विंस करके। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो जनता के लिए और जनता का शासन होता है। हम इस रूल को लोगों के ऊपर थोप नहीं रहे हैं। हम चूंकि जानते हैं कि जो आपातकाल का दौर था उसमें फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन कराया गया था, जबरदस्ती जबरन नसबंदी करवाई गई थी, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिले थे। जनता नाखुश थी उससे, क्योंकि वो जबरन करवाया गया था। यहाँ पर हम पहले लोगों को बताएंगे कि कम आबादी वाले देश के फायदे क्या हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार को एक बड़े स्तर पर लॉन्च करेंगे। जैसे कि जो तबका अशिक्षित है, हम मतलब उन्हें एक गांव में घूम करके कैंपेन लगा सकते हैं, शहरों में सेमिनार कर सकते हैं, और कई अन्य रोचक माध्यमों द्वारा हम उन्हें जागरूक करके बता सकते हैं कि किस तरह से जब आपकी आबादी कम होगी तो आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी मिलेगी। क्योंकि महंगाई का भी दौर है, और इस महंगाई के दौर में भी 2 से अधिक जब बच्चे हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। एक और बात है कि हम जो तीसरा बच्चा है वो ऐसा नहीं है कि उसको हम तमाम तरीके के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ सब्सिडीज से वंचित कर रहे हैं, जितने भी प्रकार की सब्सिडीज हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें सब्सिडी, जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ पर अशिक्षा के कारण ओवर पॉपुलेशन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम वहां पर ज्यादा जागरूकता फैलाएंगे, और सब्सिडीज जब हम रोकेंगे, पदोन्नति रोकेंगे, तो इसका असर काफी सकारात्मक देखने को मिलेगा। एक मिनट, टाइम स्टार्ट विपक्ष।